एक समय की बात है। राजस्थान के बीचों बीच बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य जोधपुर। वहां की प्रजा ईमानदार और समझदार थी और वहां के राजा एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी वसुंधरा। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार, चंचल और जिज्ञासु भी। उसे शिकार और प्रकृति से बेहद प्रेम था। एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ जंगल में शिकार के लिए निकलती है। वहां की शांति उसे बहुत भाती है, लेकिन उसी जंगल में उसका सामना होता है एक भयंकर शेर से। यहाँ कितनी शांति है। जंगल की खामोशी मुझे हमेशा से पसंद है। राजकुमारी जी, आप थोड़ा संभल कर। जंगल में कुछ भी हो सकता है। डरना तुम्हारा काम है, राजकुमारी बनना मेरा। आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें आपकी चिंता भी होती है। शेर राजकुमारी पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक एक छोटा सा मेंढक उछलकर शेर का ध्यान भटका देता है। शेर डर कर भाग जाता है और राजकुमारी की जान बच जाती है। राजकुमारी उस मेंढक को देखकर चकित रह जाती है, क्योंकि वह बोलता है, तुम दोनों पीछे रहो, मैं आगे जाकर देखती हूँ। तुम तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे सवाल थोड़े मुश्किल ज़रूर होंगे। क्या तुम सच में बोल रहे हो? तुम कोई जादुई प्राणी हो? मैं कोई आम मेंढक नहीं हूँ राजकुमारी, मैं कुछ और हूँ। और तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरी मदद करो। मुझे तुमसे शादी करनी होगी। क्या? तुमसे शादी? मैं एक शापित राजकुमार हूँ। सिर्फ एक निर्मल हृदय वाली कन्या ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकती है। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे, तो मैं हाँ कहती हूँ। वह मेंढक उससे एक वादा करवाता है, शादी का वादा। पहले तो राजकुमारी हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन जब उसे झांत होता है कि मेंढक ही उसकी जान बचाने वाला है, तो वह वचन दे देती है। राजकुमारी उसे लेकर महल पहुंचती है। राजा और रानी यह देखकर पहले स्तब्ध होते हैं, फिर क्रोधित। वे सोच नहीं पाते कि एक राजकुमारी किसी मेंढक से कैसे विवाह कर सकती है। ये क्या मजाक है वसुंधरा? एक मेंढक तुम्हारे साथ? पिताजी, इसने मेरी जान बचाई है। मैं इसे शादी का वचन दे चुकी हूँ। लेकिन बेटी, तुम जानती हो ना कि इस निर्णय का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। मुझे मालूम है माँ, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। एक मेंढक और राजकुमारी, प्रजा क्या सोचेगी? ठीक है, लेकिन कल सुबह सब कुछ समझाना होगा। जाओ, अपने कक्ष में जाओ। रात में जब वह मेंढक उसके कक्ष में होता है, वह अचानक एक तेज रोशनी में बदलकर एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी हैरान हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम कोई जादू तो नहीं कर रहे? मैं राजकुमार अर्जुन हूँ। 2 साल से एक शाप में जी रहा हूँ। शाप किस लिए दिया गया तुम्हें? शिकार के दौरान एक छोटी सी गलती, मैंने एक मेंढक पर पैर रख दिया। मैंने उन्हें रोका, माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, जब कोई कन्या बिना किसी लालच के तुमसे विवाह करेगी, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। उन्होंने शाप दे दिया बिना तुम्हारी बात सुने? तो तुम जंगल में अकेले 2 साल तक रहे? तुम ही मेरी मुक्ति हो वसुंधरा। राजकुमार अर्जुन उसे बताता है कि 2 वर्ष पहले एक साधु के मेंढक पर पैर रखने के कारण बिना सुने ही साधु ने उसे शाप दे दिया था कि वह स्वयं मेंढक बन जाएगा। शाप से मुक्ति का उपाय एक ही था, जब कोई कन्या उसकी जान बचाने के बदले उससे बिना किसी स्वार्थ के विवाह के लिए तैयार होगी। राजकुमारी उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है और सुबह होते ही सब कुछ राजा और रानी को बताती है। अब जब आप सब कुछ जान गए हैं, क्या आप राजकुमार अर्जुन को स्वीकार करेंगे? मैं गलत था। तुमने ईमानदारी और हिम्मत दिखाई है बेटी। शायद हमें वसुंधरा पर भरोसा करना चाहिए। ये शादी राज्य की कहानी बनेगी। तुम दोनों के प्रेम की मिसाल दी जाएगी।
कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कभी किसी की सूरत देखकर निर्णय मत लो। असली सुंदरता उसके दिल और कर्मों में होती है।